हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 मेंसुरेशन का वर्कशीट फैक्ट। तो वर्कशीट फैक्ट में हम क्या समझने वाले हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कितना जगह घेर रहा है। कुछ लेंथ कवर करेगा, कुछ ब्रेड्थ कवर करेगा, कुछ हाइट कवर करेगा। जैसे आपके घर में कहीं पे फ्रिज रखा होगा तो स्टूडेंट्स वो कुछ लेंथ भी कवर करेगा, कुछ ब्रेड्थ करेगा, कुछ हाइट भी कवर करेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज कितना जगह घेर रहा है यहाँ पे हाइट के साथ, ठीक है, हाइट के साथ, तब वो हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि मान लीजिए एक कार्टून है, ठीक है, और पार्ले जी वाले जो 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट आते हैं वो है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऐसा ऐसा पार्ले जी का बिस्किट उस कार्टून में हम कितना रख सकते हैं। तो अगर मैं आपको उस कार्टून का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे दूं और बिस्किट का मैं अगर आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दूं, ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना बिस्किट आएगा। आप क्या करेंगे, उस कार्टून का वॉल्यूम निकालेंगे और एक बिस्किट का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस कार्टून के अंदर हम कितना बिस्किट रख सकते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब सीधा सा मतलब है कि कितना जगह कोई भी ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई कर रहा है हाइट के साथ। लेंथ और ब्रेड्थ तो कवर करेगा ही, हाइट भी कवर वो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक, क्यूबॉइड क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर है। ठीक, जैसे आप देखे होंगे कार्टून होते हैं टीवी वगैरह के, फ्रिज वगैरह के, ये सब क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसका अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे क्यूबॉइड। ठीक, अब यहाँ पे इसका निकालना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हमको मतलब अगर क्यूबॉइड है, अगर उसका हमको वॉल्यूम निकालना है तो क्या फॉर्मूला लाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर हमको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो क्यूब में क्या होता है, सारा साइड सेम होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिख के हमने क्या लिख दिया, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड होल टू द पावर यहाँ पे क्यूब हम बोल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब वॉल्यूम का समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना जगह घेर रहा है। जैसे आपके घर में फ्रिज है, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेंथ है, ब्रेड्थ और उसका कुछ हाइट भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग समझते हैं वर्कशीट 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्या है। टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर। दो क्यूब है और दोनों का साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बोलता है ज्वाइंट करने के बाद बताइए नेम द न्यू सॉलिड फॉर्म। तो नया जो बनेगा सॉलिड क्या बनेगा, यानी नया शेप क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसके लेंथ में चेंजमेंट आ जाएगा क्योंकि दो क्यूब को जब हम आपस में सटाएंगे तो लेंथ इसका हो जाएगा चेंज, ब्रेड्थ और हाइट उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ये तो सेम रहेगा, और हाइट भी आपका सेम रहेगा, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये क्या सा सॉलिड बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो लिखेंगे न्यू सॉलिड फॉर्म्ड इज क्यूबॉइड। ठीक है, नया सॉलिड क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो आपका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर और हाइट भी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 432 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, क्यूब में होता है। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम कितना दिया, क्यूबॉइड है, इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट यहाँ पे अलग अलग होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 275 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस एरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब लगा है, इसका मतलब वो एरिया निकाला है। ठीक है, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तब हमारा एरिया यहाँ पे निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलिए निकाल देते हैं। क्या हमसे पूछा है, हाइट यहाँ पे पूछा, आपको वॉल्यूम दिया है और बेस एरिया आपको दिया है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होगा और हाइट भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो नीचे का आपको बेस एरिया वो निकाल करके दिया है। ठीक, तो लिखेंगे
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 275 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो ये क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच हमको यहाँ पे दिया है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑलरेडी हमको यहाँ पे दिया है, हाइट हमको यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू, अभी हम यहाँ पे यूनिट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 275, आप ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सुविधा के लिए नहीं ले रहे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको हम 25 से भी काट देते हैं, 1 बार में 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, यानी हाइट कितना निकल गया हमारा 11। ठीक है, अब हाइट है तो ये तो ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ना तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, हाइट लेंथ ब्रेड्थ हाइट किस में होता है, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर कोई भी यूनिट में होगा। तो हमारा यहाँ यूनिट क्या था, सेंटीमीटर था, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ द क्यूबॉइड कितना निकल गया, 11 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हुआ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।